बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक यूट्यूबर तसव्वुर मुनीर। तो हम इनसे कुछ मालूमात लेंगे ज़िला तलगां के बारे में। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुनाए तसव्वुर भाई, क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके ये कैसे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का शुक्र है। तो हाल ही में हमने सुना है कि तलगां ज़िला बन चुका है। तो आपके इस ज़िला तलगां के बारे में क्या तसव्वुरात हैं? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हमारा बहुत पुराना ख्वाब था। हम ये तहरीक जो हमारी ज़िला की तहरीक है, ये हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। 1975 से ये तहरीक शुरू थी और अब जाके वो पाया तकमील को पहुंची और हमें इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ज़िला चकवाल से अलहदा करके हमारे अलहदा से ज़िला बना दिया गया, ज़िला तलगां। तो अभी आप मतलब ज़िला तलगां के अंदर खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोशिश है हमारे बड़े 75 से कर रहे थे, अब वो पूरी होगी तो हमें खुशी होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने मतलब पहले ज़िला चकवाल के अंदर भी रह चुके हैं, अभी आप तहसील, पहले एक तलगां की एक तहसील थी तो अभी ये ज़िला बन चुका है। तो आप पहले जब ज़िला चकवाल में रहे हैं तो आपके क्या तसुरात हैं कि आपने कैसा फील किया ज़िला चकवाल के अंदर रहे? देखिए जी, वो भी हमारे ही लोग थे, हमारे भाई थे, पाकिस्तानी थे। और वहाँ पे लेकिन दयानतदारी से अगर मुझसे पूछें तो हमें अजनबियत सी फील होती थी जब वहाँ पे हम उन कॉलेजों में पढ़ने जाते थे, वहाँ पे कचहरियों में जाते थे, तो उनमें हम घुल मिल नहीं पाए। हमारा 35-36 साल का उनके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन हम उस ताल्लुक़ में अजनबियत सी रही है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि आपने वहाँ पे एक अजनबियत सी फील की है उनके ज़िला चकवाल के अंदर। तो अभी ज़िला चकवाल के अंदर पीछे भी जब उनका इफ्तिताह था तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और जाफिद उमर यासिर साहब सारे आए हुए थे। तो मैं भी गया वहाँ पे, सुना काफ़ी। परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे कि हम तलगां को एक इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे और इसके अंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और एक बहुत प्यारी मस्जिद जिनका वो नाम भी अनाउंस करके गए हैं, ख़त्म नबूवत मस्जिद। तो आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए जी, मैं सियासत के बारे में तो इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। उसमें ये है कि ऐलानात तो सियासी करते रहते हैं। ज़िला का ऐलान भी बहुत पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने भी किया था और अभी जाके ज़िला यहाँ आके बना है। तो इंडस्ट्रीज़ अगर बन जाए, उन्होंने जो चीज़ कही है, बहुत सारी चीज़ कही हैं मेरी आने वाली नस्लों के मफाद के लिए हैं, हमारे मफाद के लिए हैं। अल्लाह उनकी ज़बान मुबारक करे और ऐसा ही हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है हम तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अभी मुल्क की हालात भी कुछ ऐसे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। तो दूसरी ये है कि हमारे पास अभी जो रेवेन्यू है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने टैक्स फ्री भी कहा है और इंडस्ट्रीज लगेंगी, बनेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मतलब आप कहने मतलब है तलगां के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होती है उस पर टाइम लगेगा थोड़ा, वो इतनी जल्दी नहीं होगी। अच्छा, तो आप मतलब पहले हम तहसील तलगां के अंदर देखा कि ना कोई इतना इंडस्ट्रियल जोन था, ना कोई वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ थी, तो इतना कुछ नहीं था। तो अब ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, आप कहने का मतलब है। तो आप आखिर में अपने जो हमारे भाई देख रहे हैं, हमारी यूथ देख रही है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ासकर ज़िला तलगां वालों को? जी, मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो कुछ भी यहाँ पे बनेगा वो आपकी आने वाली नस्लों के लिए बनेगा। ये एक ज़िला नहीं है, ये आपका आबाई घर है। आपकी नस्लों ने यहाँ पे रहना है। यहाँ पे अच्छा होगा तो आपकी नस्लों के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा तो आपकी नस्लों के लिए बुरा होगा। अभी रिसेंटली एक ख़बर चल रही है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री जो है, पहली इंडस्ट्री, उसका एनओसी पास किया गया है, वो सीमेंट फैक्ट्री है। तो मैंने पहले भी इस पर एक व्लॉग बनाया और उसमें बताया कि सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है और हमारे इलाके में पहले भी पानी की कमी है। तो आप एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि किसी भी जगह पे, किसी शहर में जब एक इलाके को इंडस्ट्रियल जोन करा दिया जाता है तो वहाँ पे फिर कोई भी इंडस्ट्री लगे आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। और दूसरी चीज़ वहाँ पे ये होती है कि एक इंडस्ट्री लगी है और आपके साथ उसकी ज़मीन है और उस इंडस्ट्री के केमिकल की वजह से
धुएँ की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, किसी वजह से आपकी ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अदालतों के धक्के खाते हुए कब्र में चले जाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये कि अगर एक इंडस्ट्री, एक सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे लग गई, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि एक सीमेंट फैक्ट्री से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक सीमेंट फैक्ट्री लग गई तो फिर यहाँ पे दरवाजे खुल जाएंगे, 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी और 4 से 6 भी हो सकती हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ज़रिया माश काश्तकारी है। तो जब पानी नहीं होगी तो काश्तकारी कैसे करेंगे? तो क्या ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पे लगेंगी वो सबको उसका नामुल बदल यानी कि ज़रिया माश देंगी या वो उनको नहीं पूछेगी? तो ये सारी चीज़ें, ये मामलात जो हैं हमारे सियासी जो हैं उनको क्लियर करने चाहिए यहाँ पे। उनकी भी तो लाजमी बात है, उनके नॉलेज में होगा ये सारी चीज़ें, उनकी रजामंदी से NOC पास होगा। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री लग रही है, लाजमी नहीं कि सिर्फ वो इलाका, उसके साथ वाले इलाके भी इफेक्ट हो सकते हैं। कि अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो मूँगफली की लगाएं। मूँगफली से बहुत सारी चीज़ें बनती है, इवन कि मूँगफली की जो खुश्क होती है उसकी भी खाद बनती है। मूँगफली का जो दाना है, उससे फ्रूट है, उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं। उसमें ऑयल बनता है, बटर बनता है, लातादाद प्रोडक्ट्स बनती है। तो लाजमी नहीं कि वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करें, उसका हम रेवेन्यू जो है वो अमेज़ोन पे सेल करके जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, IT से रिलेटेड हैं, वो आप जानते हैं अमेज़ोन जो है वो अमेरिका की एक ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट है। उस पर जो इर्द गिर्द के इलाके हैं पाकिस्तान के, अभी हमारा जो इलाका है इतना डेवलप नहीं हुआ, ख़ास तौर पर हमारा जो सबका ज़िला चकवाल है और ज़िला तलंगाना है, यहाँ के नौजवानों की इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के जो अजला हैं वहाँ से नौजवान अरबों रुपए कमा रहे हैं। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बल्कि करीबी जो है मुल्क चाइना, वहाँ से बनवा की चीज़ें वहाँ पे अमेज़ोन पे, यानी अमेरिका में, USA में, रूस में, उससे जहाँ जहाँ सर्विसेज हैं अमेज़ोन की, वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि हमारे इलाके में वसी पैमाने पे मूँगफली होती है, उसको प्रोसेस किया जाए, उसकी इंडस्ट्री लगाई जाए और उससे प्रोडक्ट्स बना के आगे सेल की जाए। तो ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर तलंगाना ज़िला बन चुका है, इसके अंदर अब ये इन्होंने कह दिया कि ये इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, तो इंडस्ट्रियल जोन बनने के बाद ये कोई केस नहीं कर सकते कि ये हमारे अंदर, मतलब जिस तरह के कह रहे हैं तलंगाना के अंदर सीमेंट की फैक्ट्री बनेगी, इसमें इस पे नुकसान भी हो सकते हैं लोगों के लिए, तो ये है कि इस पर कोई केस नहीं कर सकता, कोई इसको मना, लोगों को वो जो बना रहे हैं उनको मना नहीं कर सकता? देखें, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने ये कहा है कि तलंगाना पूरे को इंडस्ट्रियल जोन बना दिया जाएगा। मखसूस एरिया होते हैं, आपका अगर इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा तो मखसूस कोई एरिया बनाया जाएगा। मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ। उस एरिया में जैसी भी इंडस्ट्री, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन करा दिया जाएगा और वहाँ पे जिसको NOC मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, वहाँ पे वो इंडस्ट्री होगी। वहाँ पे रहायशी एरिया नहीं हो सकता। वहाँ पे किसी की रहायश है तो वो माइग्रेट करेगा, इंडस्ट्री माइग्रेट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप वो कह रहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री जो लग रही है उसका नाम फातिमा लिखा जा रहा है, तो जैसा कि देखा जाता है आजकल सीमेंट की बोरियां नीचे फेंकी जाती हैं और ये फातिमा एक पाक नाम है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इसमें नाम चेंज होना चाहिए या यही नाम रहना चाहिए? देखिए जी, बात नाम की तो बाद में आती है ना, वो तो एक अलग इशू है और वो तो एक लाजमी सी बात है कि सीमेंट फैक्ट्री का नाम वो फातिमा जो है मुकद्दस नाम है और उस नाम को जब बैग बनेंगे तो लंटर डालता है और मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा कि सीमेंट के बैग कहाँ कहाँ पड़े होते हैं, तो वो तो एक सानवी इशू है। पहले तो मेरा तो जो ज़ाती तौर पे है और बहुत सारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ इस बात पे है कि सीमेंट फैक्ट्री ही नहीं लगनी चाहिए, नाम तो बाद में आएगा ना जी। ठीक है, आज हमारे साथ है तसव्वुर भाई, उन्होंने हमें ज़िला तलंगाना के बारे में आगाह किया और उन्होंने बताया ज़िला तलंगाना के अंदर ये इंडस्ट्रियल जोन बनने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और उन्होंने अपने यूथ को एक बहुत प्यारा मैसेज भी दिया कि आप तलंगाना की जो अपनी पैदावार है मूंगफली, इससे भी आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप खुद भी एक इंडस्ट्री लगा के आप खुद भी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।